वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है ये जारी करा गया है और इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 46वां स्थान रहा है। काफ़ी बेहतरीन स्थान रहा है। भारत धीरे धीरे करके जो है तरक्की करता जा रहा है हर साल। ठीक है, तो इस बार 46वां स्थान रहा है। हम पूरी इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आखिर में भारत ने ये पदवी कैसे हासिल करी, यानी कि 46वां स्थान कैसे हासिल करा है, किन किन चीज़ों पर भारत ने ध्यान दिया है, कौन कौन चीज़ों को, सेक्टरों को सुधारा है, पूरी इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में ये भी जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि टॉप 10 ऐसे कौन से देश हैं जो इसमें टॉप 10 पर, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिनका टॉप 10 का जो इकोनॉमी रही है, उन तो 10 देश कौन से जिनकी रही है। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे, आपका यहाँ से आने वाला क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, लेकिन जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं उन्हें मैं विशेषकर कहना चाहूँगा, आप इंटरव्यू में भी अपने नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन सा देश कौन सी रैंकिंग पर रहा, ये सब वैसे पूछा जा सकता है। तो बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज वीडियो को। ठीक है, और इस वीडियो की जो वीडियो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए टॉपिक क्या है कि अभी भारत जो है 46वें स्थान पर रहा है। किसमें? अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करा गया है उसमें। अब देखिए ये जारी किसके द्वारा करा जाता है, सबसे पहली बात आती है तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जारी किया जाता है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। क्लियर हो गया। इसी रैंकिंग में जो है भारत 2 स्थान ऊपर चढ़ गया है और अब भारत ने जो है 46वां स्थान हासिल इसमें किया है। ठीक है, 2 स्थान ऊपर चढ़ते ही भारत का 46वां स्थान हो गया है, जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81वें स्थान पर से 2021 में 46वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, यानी कि अगर 2015 की अगर बात करें तो कहाँ भारत का 81वां स्थान था और भारत उसको 2021 में, यानी कि मात्र 6 सालों की अगर बात करेंगे तो 6 साल में भारत ने 46वां स्थान जो है हासिल कर लिया है। यानी कि हमारे देश में काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिससे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से सुधरता जा रहा है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग अपना स्थान कैसे जो है बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर, तो 46वें स्थान पर जो है अभी भारत आ चुका है। याद रखिएगा, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी करी गई, तो बता दीजिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी करी गई है। साथ में ये पूछेगा कि भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 46वें स्थान पर रहा। भारत कितने स्थान ऊपर चढ़ा था, तो 2 स्थान ऊपर चढ़ा था। 2015 में भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है, तो कितना 81वीं रैंकिंग जो है भारत की रही थी। ठीक है, वहीं 6 साल के अंदर में भारत ने 46वां स्थान जो है इसमें हासिल कर लिया है। क्लियर, अब बात करते हैं टॉप 10 ऐसे कौन से देश हैं जो इनमें टॉप 10 पर बने हुए हैं। तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा गाइस, टॉप 10 की अगर बात करें तो इनोवेशन इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है, इसमें पहले स्थान पर जो रहा वो स्विट्जरलैंड रहा, फिर स्वीडन है, उसके बाद अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके जिसको बोला जाता है वो है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद नीदरलैंड्स है, और फिर फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और जर्मनी। ये इसमें टॉप ऐसे देश हैं जिनका इकोनॉमिक्स सबसे बेहतरीन है। टॉप 10 देश हैं जो कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो है ये टॉप 10 पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका आप रिविजन करते रहिएगा। 10 देशों का कहीं से भी पूछा सकता है कि टॉप 1 पर कौन था, सेकंड पर, थर्ड पर, तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और जर्मनी। ठीक है, ये टॉप 10 देश हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में भारत ने ये रैंकिंग कैसे हासिल करी है। कहाँ भारत 2015 में 81वीं रैंकिंग पे था और अब 6 साल के बाद भारत ने जो है अपना 46वां स्थान हासिल करा है। तो इतना बेहतरीन काम किस तरीके से कैसे हुआ है, किन किन सेक्टरों ने, किन किन सेक्टर, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बात आती है मुख्य बिंदु की, यानी कि जिसको मेन पॉइंट कहा जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में लगातार सुधार विशाल ज्ञान पूंजी, जीवन, स्टार्टअप, परिस्थिति तंत्रिक और सार्वजनिक व निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किया गया अद्भुत काम के कारण हुआ है। यानी कि इसमें सभी ने बात करें स्टार्टअप, परिस्थितिक तंत्र, ठीक है, और सार्वजनिक व निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा जो काम करा गया, जो अद्भुत काम हो रहा है 6 साल के अंदर ही अंदर देखा गया है, उसके कारण भारत जो है अभी 46वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, वहीं इसमें कौन कौन सी विभाग काम कर रहे हैं, देखिए किन किस विभागों ने बेहतरीन तरीके से काम करा है। परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग हो गया, जैव प्रौद्योगिक विभाग हो गया, अंतरिक्ष विभाग हो गया, जैसे
जैसे वैज्ञानिक विभागों ने राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइंस का भी जब योगदान होता है तभी हर कोई देश जो होता है वो तरक्की कर पाता है, वो देश सर्वश्रेष्ठ बन पाता है। ठीक है, और वहीं यहाँ पर अभी 6 साल के अंदर भारत में भी देखा गया है कि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने तक और जैविक प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग ने भी इतना बेहतरीन काम किया है कि नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत इसी कारण जो है 46वें स्थान पर रहा। उसी के साथ बात करें, नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों ने जैविक प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के नीति आधारित नवाचार लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के अनुकूल को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक है, बाद में देखिए बात करें जैसे कि नीति आयोग हो गया, हर तरीके की योजना हमेशा चालू करता रहता है, हर तरीके से कैसे ना कैसे करके देश में किस तरीके से सहायता पहुंचाई सके, किस तरीके से देश को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके, अपनी योजनाएं लाता रहता है नीति आयोग। ठीक है, कानून पे कानून तैयार करता रहता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, उसमें भी बड़ा योगदान दिया जा रहा है अभी। ठीक है, और वहीं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी होती है उसको किस तरीके से जो है बढ़ाने की इस समय जो है करा जा रहा है। ठीक है, वहीं नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो जो टेक्नोलॉजी होती है ये, ठीक, और साथ में अंतरिक्ष, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नीति आधारित नवाचार लाने के लिए जो राष्ट्रीय प्रयासों के अनुकूलों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करा जा रहा है। किसके लिए? राष्ट्रीय प्रयासों से अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जो है ये अभी करा जा रहा है। इसी के कारण रैंकिंग में जो है सुधार देखा जा रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, WIPO जिसको कहा जाता है, ये 1967 में स्थापित जो है इसको किया गया था। ठीक है, अब काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को कब स्थापित किया गया था? 1967 में स्थापित किया गया था। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, ये पूछता है कि इसे लागू कब करा गया था। तो लागू कब करा गया था? 1970 में करा गया था। ठीक है, कब लागू करा गया था? 1970 में करा गया था। तो याद रखिएगा, दोनों पूछा जा सकता है कि एक तो WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को इसकी स्थापना कब हुई, तो बताइएगा 1967 में हुई थी। लेकिन अगर पूछे कि लागू कब करा गया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लागू कब करा गया था, तो बताइएगा कि 1970 में लागू गया था। वही यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। ठीक है, क्या है ये संयुक्त राष्ट्र की 15 ऐसी एजेंसी जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, उनमें से एक एजेंसी ये भी है। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या होता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है जारी करा जाता है। क्लियर हो गया? वही यह संगठन 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। ठीक है, किसका? यह संगठन 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का जो है प्रबंधन करता है। अब बात आती है कि जो 26 अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं या संधियां होती हैं, इसमें भारत कौन कौन सी संधियों में शामिल है। ठीक है, अब इस पे ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, तो भारत WIPO का सदस्य है, ये बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, जब भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जब भी भारत का भी जारी करा जाता है तो भारत जो है WIPO का सदस्य है, ये आप समझ चुके हैं। अब बात आती है कि भारत निम्नलिखित में से WIPO प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी सदस्य है। यानी कि अभी बोला था ना कि 26 है, उसमें से कुछ ऐसी संधियां भी हैं जिसमें भारत भी अपना योगदान देता है, भारत भी उसमें जो है शामिल है, उसका सदस्य। अब कौन कौन सी है? जैसे मार्केसा संधि। ठीक है, मार्केसा संधि हो गई, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी संधि। ठीक है, ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी जो संधि है उसमें भी भारत शामिल है। यही इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में बौद्धिक संपदा पर वॉशिंगटन संधि जो थी उस पर भी भारत शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। वही पेटेंट सहयोग संधि, इसमें भी भारत शामिल है। ठीक है, किसमें? पेटेंट सहयोग संधि में भी। वही साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बना कन्वेंशन जो बना है उसमें भी भारत है। ठीक है, और औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी जो है भारत अभी शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी संधियां हैं जिसमें भारत को भी इसमें शामिल करा गया है, यानी कि भारत भी इसका सदस्य हैगा। क्लियर? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बता दीजिएगा, ऑप्शन दिया होगा, इसमें से एक आप बिल्कुल टिक लगा लीजिएगा। बस इन पॉइंट्सों को आप रिवीजन जरूर करते रहेगा। क्लियर? तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि भारत 46वें स्थान पर रहा तो कैसे रहा, किस कारण रहा है, क्या क्या भारत ने सुधार करे हैं, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अगर एक बार हम लोग दोबारा से अगर रिवीजन की बात करें तो प्लीज देखिए, रिवीजन कर लीजिए एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी भारत का 46वां स्थान रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी करा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। वहीं 2015 में अगर पूछे तो 81वां स्थान था, ये बताते हुए निकलिएगा।
40वें स्थान पर आ गया है, 2 स्थान अभी भारत जो है ऊपर चढ़ा है इसमें, ठीक है। वहीं अगर टॉप 10 में से किसी के बारे में पूछे कि टॉप 10 में से अगर ऑप्शन में दिया हो कि कौन सा देश इसमें शामिल था 4 ऑप्शनों में से, तो देखिए यहाँ पर रिवीजन करिएगा। स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, कोरिया है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, सिंगापुर, डेनमार्क और जर्मनी जो है इसके अंदर हैगा, ठीक है। ये आप बताते चलिएगा साथ में। और फिर क्या ऐसा सुधार हुआ है ये मैंने आपको बता दी, ये आपके जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से सुधार देखा गया इस बार, ठीक है। ये सारा बता दीजिएगा कि नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों ने जैसे अपना अपना योगदान दे रहे हैं उस तरीके से ये हो रहा है भारत में सुधार, ठीक है। WIPO के बारे में पूछा जा सकता है तो बता दीजिएगा 1967 में स्थापित किया गया था, 1970 में इसे लागू हुआ था, ठीक है। इसमें कितनी एजेंसियां हैं तो 15 विशिष्ट एजेंसियां इसके अंदर जो है, और उसमें से एक ये भी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। और 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन ये करता है, ठीक है। उसके बाद भारत से पूछा जाएगा कि भारत WIPO का सदस्य है या नहीं है, तो अब बता दीजिएगा कि मतलब ऑप्शन में दिया होगा तो किसका सदस्य है, तो WIPO का भी सदस्य भारत हैगा, ठीक है। वहीं अगर पूछा जाएगा, देखिए इतना तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि WIPO प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी सदस्य है, कौन सा है, क्या किस किस संधियों का है, बस ये आप इंटरव्यू के लिए अपने लिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आई होप आप ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा। जो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, वोकैब की वीडियो, या 2 बजे वाली वीडियो, 8 बजे वाली, यानी कि कुल मिलाकर यह है कि अगर आप करंट में अपने को बेहतर करना चाहते हैं, चाहे एग्जाम में हो या इंटरव्यू में हो, चाहे आप UPSC PCS या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट देखिए हर जगह आता है, और इंटरव्यू जहां भी जिस भी एग्जाम में होता है अगर वहां पर है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से, क्लियर। और हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्लियर। चलिए मिलेंगे अब रात में 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।